सो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म एजुकेशन मित्रा पे। आज हम बात करेंगे काली मृदा के बारे में। तो उससे पहले हम कुछ बात करते हैं। सो आज होली है, तो आई होप कि आपने अच्छे से होली मना लिए होंगे। और हमारी होली अब मनने वाली है, क्योंकि अभी हम पंजाब में हैं और यहाँ पे मेरे दो दोस्त, हम और हमारे दोस्त आराम से खाना बना के खा के बिना रंग के ही होली हमने अच्छे से मना लिया है। और अब आ गए होली खेलने, और काला और लाल से, दो में बस रंग है, लाल और काला, तो इससे होली मनेगी हमारी। और कभी कभी होता है कि हम अपने घर से दूर रहते हैं तो हमें चीजें याद आती है। अभी कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी वही चीजें आ रही है कि घर की याद आ रही है। तो चलो कुछ पढ़ा लेते हैं, ताकि उधर का भी थोड़ा सा याद जो है वो खत्म हो जाएगा। अब मोबाइल पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा ही कुछ पढ़ा लेते हैं। तो चलिए, आज है हमारा 14 मार्च और होली का दिन है, और हम शुरुआत करते हैं काली मिट्टी से। तो काली मिट्टी से आने से पहले हमने क्या किया है, जलोढ़ मिट्टी के बारे में पढ़ा है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप क्या कर सकते हैं, जो हमारा यूट्यूब चैनल है एजुकेशन मित्रा, उस पे आप जाके उसके सब्सक्राइब कर लीजिए पहले, और उसके प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए, ताकि जितने पहले के वीडियो है वो सब आपको एक जगह मिल जाएंगे, और आने वाले जो वीडियो होंगे वो भी आपको सिस्टमेटिकली मिलते जाएंगे। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो जलोढ़ मिट्टी है, मृदा है, वो एक बड़े से भूभाग पे पाया जाता है। कहाँ के भूभाग पे? तो उत्तर भारत के जो भूभाग हमारा क्षेत्र है, वहां पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और यह क्या होता है, हिमालय से बहने वाली जो 3 नदी हैं, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, जो हिमालय से निकलती है वहीं से, मतलब इसका ओरिजिन हिमालय में नहीं बोल रहे हैं, हिमालय से आने वाली बोल रहे हैं। तो जो हिमालय से आती है, हिमालय से होकर आती है, तो क्या है, 3 नदी जो है वो अपने साथ साथ कुछ मल मतलब जो आप देखते हैं कि नदी बहती है, नदी क्या होती है, पहाड़ों पर बहती है। तो ऐसा तो है नहीं कि पहाड़ पे क्या होगा आपका एकदम पूरा कुछ उसमें गंदगी नहीं होगा। गंदगी मतलब कुछ पेड़ पौधे की जड़ी बूटी हो सकती है, कुछ पेड़ पौधे सड़े गले हो सकते, कुछ जानवरों का मरा हुआ हो सकता है। कुछ जब आएंगी तो पहाड़ को, पत्थर को कुछ काटते हुए आएंगी। जब आप पानी को बहलाते हैं तो क्या होगा, अपने साथ कुछ कटाव भी करती है। तो कटाव से, पत्थर को टूटने फूटने से भी क्या होता है कि मृदा को बहा कर लाती है, और जब बहा कर लाएगी तो एक जगह कहीं पे जमा हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, और उससे जो मैदान का निर्माण होते हैं उसको हम बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। और जो उत्तर भारत जो मैदान का निर्माण हुआ है, कहीं ना कहीं इसी प्रकार के जो भूमि है उसी से निर्माण हुआ है। तो अब हम बताएं कि उत्तर भारत में कौन कौन से राज्य आते हैं। तो आपको यहाँ पे मिली यूपी हो गया, बिहार हो गया, पंजाब, हरियाणा साइड का जो क्षेत्र है वहां पे। और एक यही वो क्षेत्र है जहां पे खेती जो है वो अधिकतम होती है। जैसे आप देखते हैं कि यूपी में खेती खूब होती है, बिहार में भी खूब खेती होती है, पंजाब में भी खूब खेती होती है, हरियाणा में भी खूब खेती होती है। तो ये काफी क्या होता है, उपजाऊ मिट्टी भी पाया जाता है। या क्या होता है, 6.4 मतलब 6.4 करोड़ जो हेक्टेयर है उसमें यह मिट्टी पाई जाती है। लगभग 40% मिट्टी पाई जाती है। अब इसमें कौन कौन से ऐसे पोषक तत्व हैं जो ज्यादा होते हैं। तो मिट्टी में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, पोटास हो गया, फास्फोरस हो गया, इस टाइप के यहाँ पे पोषक तत्व होते हैं। और हम अलग से भी पोषक तत्व डालते हैं। तो यहाँ पे पोटास हो गया, फास्फोरस हो गया, यहाँ पे चूना हो गया। चूना की भी क्या होती है, यहाँ पे अधिकता होती है। कमी क्या होता है, नाइट्रोजन प्लस जैव पदार्थ। जैव पदार्थों की क्या होती है, यहाँ पे कमी होती है। तो इसकी पूर्ति करने के लिए हम क्या करते हैं, जो दलहन फसल है उसको लगा देते हैं। अब अगर हम बात करें तो 2 प्रकार के होते हैं हमारे, खादर और बांगर। खादर का क्या मतलब होता है, जहां पे बाढ़ का पानी हर साल पहुंचता है उसको हम बोलते हैं खादर। और जहां पे बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है हर साल उसको हम बोलते हैं बांगर। बांगर क्या होता है, थोड़ा सा कम उपजाऊ होता है खादर कंपेयर, क्योंकि यहाँ पे बारिश का पानी, बाढ़ का पानी पहुंचेगा नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा कि नया जो लेयर है, नया जो स्तर है वो आएगा नहीं। जो नया स्तर, नया लेयर आएगा नहीं तो क्या होगा, वो कम उपजाऊ होगा। तो जो बांगर होता है वो कम उपजाऊ होता है। खादर क्या होता है, यहाँ पे वर्षा का पानी लगभग जो है वो बाढ़ के थ्रू आ ही जाता है। तो यह क्या होता है, ज्यादा उपजाऊ होता है, क्योंकि जो नया पोषक तत्व है वो लाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, रिकैप हो गया कि हम जान गए कि इससे पहले हमने क्या पढ़े थे। तो आपको आप बता सकते हैं कि क्या जो रिकैप वाली जो चीजें है वो सही है कि नहीं है। और फिर नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम काली मिट्टी का थोड़ा सा रिकैप कर लेंगे। और आप क्या कीजिए, क्वेश्चंस में इससे संबंधित कुछ कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक के थ्रू कर लीजिए, क्योंकि आपका उद्देश्य है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो, लेकिन मेरे पास क्या हो, क्वेश्चंस भी बहुत सारे हम किए हो।
अब हम बात करें काली मृदा का, तो इसको हम बोलते हैं ब्लैक सॉइल इंग्लिश में। और इसमें क्या होता है, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम प्लस क्या होता है, जो हमारा फेरस होता है, आयरन जो होता है वो ज्यादा होता है। और इसी कारण एल्युमिनियम और आयरन, इसको हम लिख दे, चलो, एल्युमिनियम प्लस आयरन के कारण इसमें क्या होता है, इसका जो कलर होता है वो काला होता है। तो काली मिट्टी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, एल्युमिनियम और जो लोहा होता है, जो लौह अयस्क होता है, जो लौह होता है वो क्या, लौह यौगिक वो ज्यादा होता है, तो इसलिए इसका कलर क्या होता है, काला होता है। और ये निकलता कैसे है, इसका निर्माण कैसे होता है, तो आप अपने अगर आप 6 या 7 के जो ज्योग्राफी उसको पढ़े होंगे तो आप देखेंगे जो हमारा पृथ्वी है उसका 3 लेयर होता है, सियाल, सीमा और नीफे। अगर हम बात करें तो सबसे ऊपरी परत क्या होता है, सियाल, सीमा और नीफे। इसको बोलते हैं सियाल, इसको बोलते हैं सीमा, इसको बोलते हैं नीफे। तो यहाँ पे क्या होता है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम की मात्रा ज्यादा होती है। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो क्या होता है, इसके कण कुछ क्या होंगे, निकलेंगे। नीफे में क्या होता है, निकेल और फेरस, मतलब यहाँ पे अगर बात करें नीफे में क्या होता है, निकेल और फेरस मतलब आयरन जो होता है वो ज्यादा होता है। तो जो आयरन आता है वो कहते हैं कि इसी से जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो इसके अंदर का जो मटेरियल है वो बाहर आ गया। अब वो मटेरियल क्या होगा, ऊपर जाके फैल गया। जैसे हम बात करें ज्वालामुखी, तो ज्वालामुखी ऐसे फटा, जब ऐसे ज्वालामुखी फटा तो ये क्या होता है, ऐसे फैल जाता है इस तरीके से। तो इस तरीके से फैल जाएगा बहुत बड़े क्षेत्र में। जब वो बहुत साल बाद जब ठंड होता है, बहुत ठंडा हो गया, तो बरसात आता है, मतलब मौसम भी चेंज होता है, बारिश हो रहा है, तो ठंड होने के बाद जो मृदा का, जो मिट्टी का निर्माण होता है उसी को हम बोलते हैं लगभग काली मिट्टी। तो इसमें इसीलिए इसमें क्या होता है कि जो एल्युमिनियम हो गया, जो फेरस यहीं से निकलते यहीं से, तो एल्युमिनियम और जो फेरस है इसकी मात्रा यहाँ पे ज्यादा होती है। तो यही हमने बोला कि जो एल्युमिनियम है काला होता है, एल्युमिनियम और इसमें लौह यौगिक क्या होते हैं वो ज्यादा होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, काली मिट्टी बोलते हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि कपास की खेती जो है वो ज्यादा होती है। जो है कपास हो गया, कपास मतलब क्या, जिससे रेशा बनता है, जिससे क्या बनता है वो रेशा। कपास में क्या होता है, जिससे हमको रेशा बनता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कपास की खेती जो होती है वो काली मिट्टी में ज्यादा होती है। और इसमें क्या होता है, उपयुक्त तरीका, उपयुक्त मतलब जो कपास की खेती के लिए जो चीजें चाहिए, जो पोषक तत्व चाहिए वो सब क्या है, इस मिट्टी में उपयुक्त है। इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि इसको हम बोलते हैं कि यह कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। जैसे अगर हम बात करें तो हमारे एरिया में जो है, जैसे उत्तर भारत में है, तो यहाँ पे बरसात अच्छा खासा हो जाता है, तो यहाँ पे धान की खेती क्या होती है, ज्यादा की जाती है। लेकिन आप राजस्थान में कीजिएगा तो यहाँ पे धान की खेती कम होती है। क्यों, क्योंकि वर्षा कम होता है और वहां पे कहीं ना कहीं क्या, पानी की भी कमी है कुछ क्षेत्रों में, तो वहां पे एज कम्पेयर टू वहां पे क्या होता है, चावल की खेती कम होती है। आपका जो धान की खेती है वो पश्चिम बंगाल ज्यादा होती है। तो जो भी जिस चीज की जहां खेती हो रही है वो डिपेंड करता है कि उस फसल को उगाने के लिए जो पोषक तत्व की आवश्यकता है क्या वो है या नहीं है। तो जो कपास की खेती के लिए जो पोषक तत्व चाहिए, कपास की खेती के लिए जो पोषक तत्व चाहिए, पोषक तत्व मतलब न्यूट्रिएंट्स जो चाहिए वो सब क्या है, हमको यहाँ पे मौजूद होता है। तो कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी, इसलिए इसको बोलते हैं काली कपासी मिट्टी। क्यों, क्योंकि यह क्या है, कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, वो सब पोषक तत्व इसमें मौजूद है जो कपास की खेती के लिए चाहिए। अब अगर हम इसका देखें विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार कितना है, हम इधर अगर हम विस्तार की बात करें तो 6.4 मतलब लगभग 6.5 करोड़ हेक्टेयर भूमि में जो है वो हमारी जो काली मिट्टी है वो पाई जाती है। अब यह कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो महाराष्ट्र में, गुजरात हो गया, आपका कर्नाटक हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा भी कुछ क्षेत्र है जहाँ पे पाई जाती है, जैसे आपका हो गया आंध्रा, जैसे एपी आंध्र प्रदेश, प्लस आपका हो गया आंध्र प्रदेश, कर्नाटक हो गया आंध्र प्रदेश, हाँ तमिलनाडु में भी पाया जाता है, तमिलनाडु। तो ये सारे जो एरिया है वहां पे क्या होता है कि कपासी मिट्टी जो है वो अच्छे से मात्रा में पाई जाती है। अब इसका निर्माण जो मूल सैलो एवं ज्वालामुखी के विशाल से हुआ है। तो इसका जो मूल सेल होता है जिससे मिट्टी का निर्माण होता है, मिट्टी का जो निर्माण होता है वो मूल सेल से भी होता है, सारे गले पदार्थों से भी होता है।
उसके अलावा जीव जंतु जो मरते हैं उससे भी क्या होता है, इसका निर्माण होता है। जो हमारा सड़क जैसे सब्जी उब्जी सारा तो देखते हैं, सारा के बाद एक टाइम के बाद क्या होता है, जहाँ पे कचरा होता है, जहाँ पे आप खूब सब्जी बेचते हैं, सब्जी भी बेचते होंगे, तो वो क्या धीरे धीरे उसकी मात्रा जो बढ़ जाती है। तो जो सड़ने गलने वाली चीजें होती है उससे भी क्या होता है, मिट्टी का निर्माण होता है। लेकिन यह एक लंबी प्रक्रिया होती है। क्या होती है, एक लंबी प्रक्रिया। तो ऐसा नहीं है कि अगर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो कल उसका मिट्टी बन जाएगा। एक तो उसको ठंडा होना होगा, ठंडा होने के लिए क्या चाहिए, बारिश चाहिए, बारिश होगा, समय लगेगा। तो क्या है कि इन सारी चीजों के कारण क्या होता है, इसका जो किसी प्रकार का जो मिट्टी है उसके निर्माण में समय लगता है और एक प्राकृतिक तरीके से किया जाता है। तो अगर इसका स्थानीय नाम की बात हो तो इसका स्थानीय नाम रेगुर है। अगर इस क्वेश्चन आपको अक्सर मिलते हैं एग्जाम में कि किस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुर है, या काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे रेगुर मिट्टी। यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो है वो नमी धारण करने की क्षमता क्या है, बहुत ही ज्यादा है। कहने का यहाँ पे अर्थ क्या है कि नमी धारण करने की क्षमता ज्यादा है कि वह तुरंत जल्दी क्या होगा, गीला, मतलब पानी को बहुत ज्यादा ऑब्जर्व कर लेगा और तुरंत क्या हो जाएगा, गीला जल्दी हो जाएगा। अब जो नमी जल्दी धारण करेगा वो जल्दी क्या होगा, गीला भी ज्यादा होगा। मतलब अगर आप जैसे किसी के अंदर पानी होगा, जो पानी होगा भले ऊपर से दिखे जाए ना दिखे, लेकिन जिसके अंदर पानी होगा उसमें क्या होगा, पानी की मात्रा ज्यादा, तो गीला भी क्या होगा, वो जल्दी होगा। तो इसमें क्या होता है, पानी की मात्रा को धारण करने की क्षमता, लेकिन इसमें क्या है, नमी धारण करने की क्षमता इसमें ज्यादा है। और पहली बौछार में क्या किया था, इसको खेती कर दी जाती है, क्योंकि अगर नहीं की जाएगी जुताई तो क्या होगा, बहुत ही चिपचिपा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चिपचिपा। अब चिपचिपा हो जाएगा तो यहाँ पे क्या करना होगा, जुताई करना काफी ज्यादा परेशानी हो जाएगी। जैसे आप क्या कहते हैं, कादो में, अब कादो में आपको चलने बनेगा, नहीं चलेगा। तो जब कादो हो जाएगा, बहुत ज्यादा चिपचिपा हो जाएगा, तो वहां पे जुताई करने में काफी ज्यादा दिक्कत होगा। तो क्या होता है कि पहली बरसात के बाद इसमें क्या किया जाता है, जुताई कर दी जाती है। इसमें एक और चीज है, अच्छा वो आगे आ जाएगा। अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन से पोषक तत्व इसमें है। तो कैल्शियम पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, चूना पत्थर, ऐसा चीजें क्या है इसमें पाई जाती है। फास्फोरस किसमें क्या होती है, कमी होती है। इसमें क्या होता है, फास्फोरस की कमी होती है। वायु के मिश्रण, मतलब इसमें क्या होता है कि दरारें आ जाती है, जैसे मिट्टी है ये, यहाँ पर मिट्टी है, तो क्या होगा, कुछ कुछ पार्ट में बच जाएगा। आप देखते होंगे कि कोई अगर आप न्यूज में देखते होंगे कोई किसान हाथ पे माथा का कैसा बैठा हुआ है, और क्या मिट्टी का जो दरार है वो पूरा जो है मतलब जब आपको सुखा दिखाना होता है तो जो मिट्टी दिखता है वो क्या होता है, काली मिट्टी ही होता है। उसमें क्या होता है, दरार जो है वो जल्दी आ जाता है, और दरार आने की वजह से क्या होता है, इसमें जो क्या कहते हैं, वायु की जो मिश्रण है वो वायु भी अंदर जाता है। तो वैसा नहीं कि दिख रहा है तो आप चौर के जो मिट्टी होंगे, कुछ मिट्टी वहां भी देखेंगे उसमें दरार जो है वो बहुत ज्यादा आ जाता है। तो उस टाइप की मिट्टी को क्या बोलते हैं, काली मिट्टी। अब ये बता दें कि इसमें क्या क्या होता है, फास्फोरस किसमें कमी होती है, क्या होता है, चिपचिपी होती है। चिपचिपी होने की वजह से क्या होता है कि पहली बरसात के बाद इसमें क्या किया जाता है, खेती, मतलब इसको फसल बो दिया जाता है, ताकि इसमें क्या हो, बाद में दिक्कत ना हो, मतलब पानी बहुत ज्यादा गिलगला हो जाएगा। अब इसमें क्या क्या खेती की जा सकती है, कपास की खेती की जा सकती है, गन्ना की खेती, प्याज की खेती, गेहूं की खेती और फलों की खेती की जा सकती है। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में क्या होता है, प्याज ही बहुत ज्यादा होता है। तो क्या है कि इन सारी चीजों के लिए वहां पे क्या है, उपयुक्त मिट्टी होती है। तो इसको में अगर कुछ ज्यादा तो बड़ी बात है नहीं, अगर फिर से इसको थोड़ा समराइज करने का प्रयास करें तो इसका काला रंग इसलिए होता है क्योंकि इसमें एल्युमिनियम और लौह यस्क होते हैं। लौह यौगिक कारण से क्या होता है, एल्युमिनियम और फेरस को इंग्लिश में बोलते हैं लोहा को फेरस, तो इसके कारण क्या होता है, इसका कलर काला होता है। कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, इसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं, काले कपासी मिट्टी। 6.4 करोड़ हेक्टेयर में पाई जाती है। इसका विस्तार है महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान वाले जो क्षेत्र है उसमें ये क्या होता है, काली मिट्टी पाई जाती है। अगर निर्माण की बात करें कि इसका निर्माण कैसे हुआ, तो मूल शैलों से हुआ है। ज्वालामुखी के बेसाल से इसका निर्माण हुआ है। इसका स्थानीय नाम रेगुर है। यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ये आ सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम, चूना की क्या इसमें अधिकता होती है। फास्फोरस की कमी होती है। वायु के मिश्रण इसमें ज्यादा होते हैं। इसमें क्या होता है, दरारें आ जाती है मिट्टी में, चिपचिपी भी हो जाती है। और इसमें कपास, गन्ना, प्याज, गेहूं, फलों की खेती अच्छे से होती है। इसके अलावा अगर आपको काली मिट्टी में और कोई दिक्कत है तो आप हमें
कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही, फिर हम आगे पढ़ेंगे। आपको लाल या पीली मिट्टी के बारे में पढ़ना होगा तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग और पढ़ाई ऐसे ही होनी चाहिए। जय हिंद।